आज बात करते हैं झाड़ू की। कहाँ रखनी चाहिए झाड़ू? 16 दिशाओं, वास्तु के अनुसार 16 दिशाओं में एक दिशा ऐसी है जहाँ पे झाड़ू को रखने का उत्तम स्थान कहा गया है और वो है आपके घर का वायव्य कोण। वायव्य कोण यानी कि उत्तर पश्चिम दिशा जो है उसको वायव्य कोण यानी कि नॉर्थ वेस्ट डायरेक्शन को वायव्य कोण कहा गया है। हमेशा झाड़ू घर के वायव्य कोण में ही रखनी चाहिए। अगर आपके पूरे घर का जो नॉर्थ वेस्ट डायरेक्शन है उसमें आपका लिविंग एरिया है, आपका किचन है, आपका बेडरूम है, तो फिर आप किसी एक कमरे के वायव्य कोण में उसको रख सकते हैं। अगर पूरे घर का, पहले तो आप पूरे घर के सेंटर से देख लीजिए नॉर्थ वेस्ट कहाँ पे है। वहाँ अगर आपके रखने की व्यवस्था नहीं बन सकती है तो फिर आपने किसी कमरे के नॉर्थ वेस्ट डायरेक्शन में या स्टोर रूम के नॉर्थ वेस्ट डायरेक्शन में उसको रख सकते हैं। नंबर सेकंड, ये पहला उपाय मैंने आपको बताया झाड़ू से रिलेटेड। अब नंबर 2, आपको झाड़ू को किस स्थिति में रखना चाहिए। झाड़ू चाहे फूल झाड़ू है चाहे सीक झाड़ू है, कभी भी झाड़ू को लिटा कर नहीं रखना चाहिए। झाड़ू को हमेशा खड़ा करके रखना चाहिए। लेटी हुई झाड़ू आपके भाग्य को सुला देती है। झाड़ू को हमेशा खड़ा करके ही रखना चाहिए। और खड़ा कैसे करना चाहिए? जहाँ उसका हत्था होता है, हैंडल होता है पकड़ने के लिए, वो हिस्सा ऊपर की तरफ रखना चाहिए और जिससे झाड़ू लगती है जो वो हिस्सा है वो हमेशा नीचे की तरफ होना चाहिए। इससे आपके घर में लक्ष्मी आती है और आपके घर से परेशानियां दूर होती है, बीमारी, कलह, कलेश दूर होते हैं। जब भी आप घर में नई झाड़ू लेकर आते हैं तो आप अपनी झाड़ू का हमेशा एक तिलक करें, उसका पूजन करें। वैसे तो धनतेरस पे हमारे यहाँ झाड़ू लेके आने का एक रिवाज ही है और धनतेरस पे हम अपनी झाड़ू की पूजा भी करते हैं, लेकिन ऐसा ज़रूरी नहीं है कि वो झाड़ू आपकी 1 साल तक चली रहे। बीच में झाड़ू खराब हो जाती है तो आप जब भी नई झाड़ू लाए हमेशा रविवार के दिन ही नई झाड़ू लाए। कोई भी तिथि हो सकती है, कोई भी महीना हो सकता है, कोई सा भी पक्ष हो सकता है, लेकिन दिन जो है वो रविवार का ही होना चाहिए। हमेशा झाड़ू धनतेरस के अलावा सिर्फ और सिर्फ रविवार के दिन आपको खरीदनी चाहिए। झाड़ू के ऊपर कभी भी नाड़ा, कई बार होता है ना, सीक झाड़ू के ऊपर महिलाएं घर में नाड़ा पड़ा हुआ है, कुछ कपड़े की कतरन फाड़ लेती है, उसको बांध देती है। क्योंकि मैं गांव से बिलोंग करती हूँ तो मैंने ये सारी चीज़ें देखी हुई है। तो ये सब नहीं करना चाहिए। जब भी आप अपने घर में झाड़ू लाते हैं, चाहे वो सीक झाड़ू है चाहे वो फूल झाड़ू है, आपने हमेशा झाड़ू पे पहले रोली से तिलक लगाएं, फिर उसके ऊपर मोली बांधे, थोड़ा सा फूल चढ़ाए, थोड़ा सा गुड़ का उसको भोग लगाए या मीठे का भोग लगा सकते हैं, मिश्री का लगा सकते हैं, उसका भोग लगाए, उसको अपने माथे से टच करें और प्रार्थना करें कि हे महालक्ष्मी, आप मेरे घर में आई हैं और आप मेरे घर से सभी तरह के रोग, दुख, परेशानी, कलह, कलेश, दरिद्रता को बाहर निकालें और साक्षात आपका वास मेरे घर में बना रहे। हम सबका सौभाग्य, मतलब परिवार के जितने भी लोग हैं उनका सौभाग्य जो है वो जागृत हो जाए आपके आने से। ऐसी प्रार्थना करके झाड़ू का इस्तेमाल करना चाहिए। झाड़ू को कभी भी पैर नहीं लगाना चाहिए। अगर गलती से लग भी जाए तो क्षमा इमीडिएट मांग लेनी चाहिए, यानी कि उसी समय पे क्षमा प्रार्थना कर लेनी चाहिए और उसको अपने मस्तक पर लगाना चाहिए। झाड़ू को कभी भी ऐसे सफाई करते हुए, सीक झाड़ू को नॉर्मली लोग नाली वाली की सफाई करते हैं, फटक फटक के साफ करते हैं, उसको दीवार में या फर्श में फटक के साफ करते हैं। ऐसा कभी भी नहीं फटकना चाहिए। झाड़ू को अच्छे से अपनी नाली की, अपने आंगन की सब सफाई वफाई करने के बाद उस पर थोड़ा पानी डालें और उसको ऐसे बस हाथ में लेके झाड़ें और थोड़ी देर धूप में रख के उसको सुखा ले। गंदी झाड़ू कभी भी नहीं रखनी चाहिए। झाड़ू को साफ रखना चाहिए, लेकिन झाड़ू को कभी भी फटक फटक के साफ नहीं करना चाहिए। जितना आप झाड़ू को फटकते हैं आपकी किस्मत आपको उतने ही फटके मारती है, क्योंकि झाड़ू साक्षात लक्ष्मी जी का स्वरूप मानी गई है। अब इसके बाद झाड़ू को कभी भी आपने, जो घर के बाहर लगाने वाली झाड़ू है, जैसे गली वगैरह में आप लगाते हैं, आंगन में लगाते हैं, आंगन या गली में लगाने वाली झाड़ू को कभी भी आपको अपने घर के अंदर झाड़ू नहीं लगानी चाहिए, यानी कि सेपरेट होनी चाहिए आपकी झाड़ू। आंगन के लिए या बाहर गली गलियारे के लिए अलग और आपके घर के लिए अलग झाड़ू होनी चाहिए। दोनों को कभी भी
एक ही झाड़ू से दोनों जगह पे झाड़ू आपको नहीं लगानी चाहिए। सुबह सवेरे के समय आपको झाड़ू घर के अंदर से बाहर मेन गेट तक लगा के आनी चाहिए, और अगर आपके घर शाम को भी झाड़ू लगती है तो शाम की झाड़ू आपको मेन गेट से लेके अपने घर के रसोई स्थल तक लेके जानी चाहिए, और वहाँ पे कचरा जो है, अपना घर का कूड़ा जो है वो इकट्ठा करना चाहिए। इससे आपके घर में प्रोस्पेरिटी बनी रहती है, हेल्थ इश्यूज नहीं आते हैं, कलेश आप लोगों के घर के ख़त्म हो जाते हैं। हर अमावस्या के दिन आपको, आप जहाँ अपना कूड़ा रखते हैं उस स्थान पे दीपक जरूर जलाना चाहिए शाम के समय सूर्यास्त के बाद। इससे भी आपके घर में लक्ष्मी का आगमन होता है। तो ये थी झाड़ू के बारे में थोड़ी सी कुछ जानकारी। नेक्स्ट वीडियो में मिलती हूँ, तब तक के लिए जय श्री श्याम, बाय बाय एंड टेक केयर।